सो हे गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा चैप्टर नंबर 3। 1 और 2 बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्यार दिया था, वहां पे आप लोगों ने कहा भी था कि सर आप चैप्टर नंबर 3 फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों आप लोग के लिए मैंने स्टार्ट किया आपका ये फेवरेट, बोल सकते हैं एक तरीके से बहुत ही खूबसूरत चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में बड़ा ही मजा आने वाला, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट सीखने मिलने वाले हैं। जो चीज़ को आपने 10th में छोड़ दिया था, मतलब जिसको अपन सॉल्व ही नहीं करते थे, उसे यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अब सॉल्व नहीं करते थे इसका मतलब ये नहीं कि आपको सॉल्व करना नहीं था, ये सॉल्व करना था। वहां पे आप लोग को बोला ही गया था कि इसे छोड़ना है, तो उस चीज को हम लोग वहां पर छोड़ते थे उसे यहाँ पर अपन कंप्लीट करेंगे। और वो क्या चीज थी मैं आप लोग को इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। और भी बहुत सारी चीजें मैं हम लोग यहाँ पर बात करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे। क्या होता है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कितनी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ये होगा हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.1 का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ये लेक्चर नंबर 1 है, मैथ्स 1 का, कॉमर्स के बच्चों के लिए है, और एक्सरसाइज नंबर 3.1 पार्ट 1 है। ये अगर मैं आप लोगों को एक और चीज कहना चाहूं, तो अगर आप लोग हमें अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया हुआ, तो सिंपली ये 3 जगह आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। पहला है 97_Uchmansuri, दूसरा है आप लोग का JR ट्यूटोरियल, तीसरा आप लोग का JR कॉलेज। आप लोगों ने डेफिनेटली JR ट्यूटोरियल पे हमें फॉलो करके रखा होगा, लेकिन हमारा एक नया चैनल भी आ चुका है बच्चों, जहाँ पे आप नया इंस्टाग्राम पे एक आईडी हम लोग ने बनवाई हुई है बच्चों आप लोग के लिए खास कर। तो आप लोग सिंपली हमें ना यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, उन्हें वहां पर क्लियर करना है थोड़ा सा मुश्किल है। आप लोग सिंपली आपके जो भी डाउट वाले क्वेश्चन होंगे यहाँ पर लाकर ड्रॉप करो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। चलो चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब समझते हैं। पहले जानेंगे कंसेप्ट, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर और कैसे ओरिजिनेट हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होता है जिसे अपन अपने लैंग्वेज में नॉट रियल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉट रियल नंबर। ब्रैकेट में मैं आप लोग को लिख कर दे देता हूं, क्या बोलेंगे इसको? नॉट रियल नंबर। ठीक है, नॉट रियल नंबर। तो सर नॉट रियल नंबर है तो फिर इसे पढ़ना ही क्यों है बच्चों? यही तो आप लोग का चैप्टर है। तो अब नॉट रियल नंबर क्या है, नॉट रियल नंबर कैसे क्या होता है, सब कुछ मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ। अगर आप लोग को याद होगा तो पिछले साल 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे आप लोग ना x का एक फॉर्मूला लिखते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इक्वल्स टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a लिखते थे, जहां पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिखते थे अंडर रूट बी स्क्वायर, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिखते थे सिर्फ और सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद है आप लोग को? याद आ रहा है कुछ ऐसा? अब इसकी अपन 3 वैल्यू चेक करते थे। पहली डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो मिलती थी वो मिलती थी 0। जब 0 मिलता था तो अपन बोलते थे रियल एंड इक्वल रूट। हमें 2 रूट्स मिलेंगे, दोनों के दोनों रियल। x की 2 वैल्यूज मिलती है यहाँ पर, और दोनों के दोनों रियल मिलती है और इक्वल रूट, इक्वल वैल्यू मिलती है। याद आ रहा है? दूसरा, अगर डेल्टा की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 मिल रही है तो अपन बोलते हैं रियल वैल्यूज तो हैं, दो वैल्यूज मिलेंगी x की, और दोनों के दोनों कैसी होंगी? अनइक्वल बोल दो, या फिर डिस्टिंक्ट रूट भी बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट रूट। लेकिन एक और चीज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जब आप लोगों को डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 मिलती थी। अब लेस देन 0 का मतलब देखो, ग्रेटर देन 0 मतलब होता है पॉजिटिव, लेस देन 0 मतलब होता है नेगेटिव। मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या मिलेगी? जब लेस देन 0 मिलेगी, तो यहाँ पे लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो अपन बोलते थे नॉट रियल रूट। सर ये क्या है? ये तो कहीं तो देखा देखा सा लग रहा है, लेकिन ठीक है, लेकिन समझ से परे है। अब देखो मैं इसको समझाता हूं। डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 मतलब इस फॉर्मूले में x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। इस केस में क्या होता था? आपको रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मिलता था, रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, और जब भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मिलती है ना, याद रखना वो जो नंबर बनता है वो बनता है नॉट रियल नंबर। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? रूट के अंदर जब भी आप लोग को नेगेटिव नंबर मिलेगा वो कैसे नंबर होगा? नॉट रियल नंबर। याद रखना आप लोग, ठीक है? चलो आप आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, मैं आप लोग को एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझा कर देता हूं। मान लो मेरे पास 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और मान लो कि मेरे पास -7 है, इसका स्क्वायर भी कितना होगा बच्चों? 49 ही होगा। अच्छा, अब देखो यहां पर 49 का स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे 7 मिलेगा, या फिर -7 मिलेगा। तो जब स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी नंबर लेते तो प्लस माइनस में 7 मिलता है। लेकिन सपोज मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ -49, अब सीधी बात है -49 किसी का स्क्वायर नहीं होता, वो किसी नंबर का स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो ये समझ में आया हम लोग को, तो इसलिए हम लोग उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। ऐसे नंबर्स को अपन बोलते हैं नॉट रियल नंबर। समझ में आ गया चीज? नॉट रियल नंबर क्या होता है? रूट के अंदर जब भी नेगेटिव नंबर आएगा उसे नॉट रियल नंबर बोलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग के सामने में रखता हूं। मान लो कि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 दी गई है, आपको बोला x की वैल्यू फाइंड आउट करके दो। तो बहुत आराम से कर लेंगे आप लोग। क्या करेंगे? सबसे पहले x स्क्वायर को उधरी पे रखोगे, 1 को वहां पे भेजोगे -1, और x
यहीं पे रहेगा स्क्वायर रूट लोगे तो मिल जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर -1 प्लस माइनस। जब भी स्क्वायर को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर करते दो वैल्यूज मिलते, एक प्लस दूसरा माइनस, तो इस तरीके से हम लोग को मिल गया। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? अब बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो अपन फंस गए कि नहीं फंस गया? तो यहीं पर अपना निकल के आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को यहां पर बचाता है। अब वो कैसे आप लोग को बताया, मैं बता देना चाहता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है। आपको रूट के अंदर जब भी -1 दिखाई देगा उसे पुट कर लेना है आई। क्या पुट करना है? आई। और इस आई को अपन बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। आई जो है मेरा इमेजिनरी नंबर है। तो इस तरीके से जहां पे रूट के अंदर -1 है हो जाएगा आई, तो x की वैल्यू प्लस माइनस आई मिलेगी। होपफुली आप लोग को ये समझ में आया होगा। जब भी आपको रूट के अंदर -1 मिलेगा आप लोग क्या पुट करना है, उसको आई मान लेना है और इस तरीके से x इक्वल्स टू प्लस माइनस आई मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को आई का फंडा समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लो कि आपके पास एक नंबर है x जिसकी वैल्यू आप लोग को दी रूट के अंदर -25। अब इसे कैसे लिखेंगे? तो बच्चों इसे दो पार्ट में अपन तोड़ सकते हैं। रूट के अंदर -1 मल्टीप्लाई बाय 25, रूट को सेपरेट कर दो, -1 इंटू रूट 25। द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज व्हाट 5 एंड द वैल्यू ऑफ रूट के अंदर -1 क्या होता है? उसका वैल्यू होता है आई। ये हो जाएगा 5। होपफुली आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। बट कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक सही तरीका भी होता है। सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 2 + 3i, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपने बताया नहीं, चलो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म पहले आप लोग को बता देता हूं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों? z इक्वल टू x प्लस आई वाई या a प्लस आई भी आप लोग बोल सकते हैं। z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, इसे अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे हम लोग इसे? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? क्या बोलेंगे इसको? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, आप देखो इसको लिखता हूं मैं, z इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 2 + 3i। तो अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो कंपेयरिंग विद z प्लस आई वाई, सॉरी से कंपेयरिंग विद x प्लस आई वाई। तो कंपेयर करूंगा तो x मुझे मिलेगा 2 और y मुझे मिल जाएगा बच्चों 3। कंपेयर करो, i को i ने हटाया और y की वैल्यू 3 होगी, x को 2 ने पकड़ लिया तो x की वैल्यू 2 हो गई। ये समझ में आया? कंपेयर करना इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x प्लस आई वाई, x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, y इक्वल टू 3। सर ये क्यों करना है? चलो मैं आप लोग को बताता हूं। जब भी अपन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो उसमें दो पार्ट्स आते हैं, पहला और दूसरा। जो पार्ट i के साथ बैठा होता है उसको बोलते हैं अपन इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। और जो पार्ट ऐसा विदाउट आई होता है उसे बोलते हैं अपन रियल पार्ट। तो मतलब x मेरा जो होगा वो रियल पार्ट होगा, x की वैल्यू 2 वो रियल पार्ट है। दूसरा y हमारा जो होगा वो 3 है यहां पर, तो y हमारा जो होगा इमेजिनरी पार्ट। तो x को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं रियल ऑफ z और इसे इमेजिनरी ऑफ z, जहां पर z मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो होपफुली आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही है। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है। जो भी टर्म आई के साथ बैठा होगा दैट इज व्हाट इमेजिनरी पार्ट, जो विदाउट आई होगा उसे रियल पार्ट बोलेंगे। तो इस केस में x हमारा रियल है, y हमारा इमेजिनरी है। तो कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 2 मिलती है जो कि रियल पार्ट होगा और 3 हमारा क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट। तो 2 को अपन रियल ऑफ z भी बोल सकते हैं और 3 को इमेजिनरी ऑफ z भी बोल सकते हैं। होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा। तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग क्लियर हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म STANDRE, स्टैंडर्ड DERD, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। ये समझ में आ गया आप लोग को? नोट कर लेना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें x जो होता है वो रियल पार्ट होता है और y जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप लोग को मुझे एक और चीज सिखानी, इसे अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट बड़ा ही इजी चीज है, बहुत सिंपल है। मतलब मान लो कि z हमें दिया हुआ है x प्लस आई वाई। क्या दिया हुआ है? x प्लस आई वाई, और हमें बोला इसे कॉन्जुगेट निकाल कर दो बच्चों। क्या बोला हुआ है? कॉन्जुगेट निकाल कर देना। चलो फटाफट से देंगे। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है? z के ऊपर अपन एक बार लगा देते हैं और बार डिनोट करता है अपना कॉन्जुगेट। और जो भी वैल्यूज थी सबको वैसे ही रखना, x और आई वाई को ऐसे रखना है। बस जहां पर भी इमेजिनरी आई दिख रहा होगा वहां पर माइनस लगा देना। नहीं समझा? चलो एग्जांपल के साथ समझेंगे। मान लो कि z की वैल्यू दी गई 3 + 5i और बोला हुआ है कि इसका कॉन्जुगेट निकाल के दो। तो z बार क्या होगा?
3 वैसी 5 5 ऐसे, जहां पर भी इमेजिनरी को उसका सिंबल बस चेंज करना है, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस डाल देना। अब उसी के जैसा मान लो कि एक और मेरे पास नंबर है z इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3i है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3i, z बार इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3i। अच्छा एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि z की वैल्यू सिर्फ 2i लिखी हुई है, तो क्या यहाँ पर रियल पार्ट है? हाँ सर नहीं है, रियल पार्ट यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो अपन इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो z इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2i भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है कि नहीं? हाँ, तो इसका z बार जो होगा यानी कॉन्जुगेट ऑफ z जो होगा वो होगा 0 माइनस 2i, जहां पर रियल पार्ट जो होगा वो 0 है और इमेजिनरी पार्ट जो उस केस में मतलब z बार में -2 है। तो कॉन्जुगेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग बड़े ही आराम तरीके से निकाल सकते हैं। कॉन्जुगेट समझ में आ गया, आप थोड़ा अलजेब्रा के बारे में भी जान लेते हैं। अलजेब्रा मतलब क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इसके साथ ही साथ एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आपको सिखाता हूं। मान लो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी एंड c प्लस आई डी। एडिशन मतलब क्या? z1 प्लस z2 करना है। इसका मतलब क्या? a प्लस आई बी में हमें ऐड कर देना है c प्लस आई डी को। क्या करना है? ऐड करना है। अब सिंपल सी बात है, इमेजिनरी इमेजिनरी को पकड़ेगा और रियल वाला रियल को, तो मतलब a जो होगा वो c के साथ ऐड होगा और b जो होगा d के साथ ऐड होगा, और i में कॉमन निकाल दो तो b प्लस डी। एक सिंपल एग्जांपल समझ सकते हो आप लोग, मान लो कि 2 प्लस 3i एंड 5 प्लस 2i दिया हुआ है, तो ये हम लोग जब z1 प्लस z2 करेंगे उस केस में, एग्जांपल वाले केस में, तो सिंपल सी बात है रियल वाला रियल के साथ 2 प्लस 5 हो जाएगा 7 और 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 5, इस तरीके से आप लोग को दिखाई देगा। क्लियर है? अब आप लोग को स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी बता देता हूं। स्केलर का मतलब याद रखना है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। एग्जांपल के तौर पे कोई भी z अपने को दिया, मैं अज्यूम करता हूं z इज इक्वल टू 5 प्लस 2i दिया गया और हमें बोला है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, मतलब क्या? आप लोग को 5 टाइम्स z निकालना है। 5 टाइम्स z निकालना मतलब क्या? इसको अपने को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब सेम जैसे अपन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही होगा, 5 जाएगा 5 के पास तो 25, 5 जाएगा 2 के पास तो 10, तो इस तरीके से आप लोग को 25 प्लस 10i मिलता है। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे एडिशन होता है वैसे सब्ट्रैक्शन भी होता है। तो z1 माइनस z2 निकालना है तो क्या है हमारे पास? a प्लस आई बी है माइनस c प्लस आई डी है। जब सब्ट्रैक्शन होगा तो a माइनस सी हो जाएगा, i में कॉमन निकालूंगा और b में से d सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग यहां पर समझ सकते, 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 होगा। z1 माइनस z2 एग्जाम्पल में करता हूं तो क्या होगा? 2 माइनस 5 हो जाएगा और यहां पर देखो 3 में से i कॉमन निकालता हूं, 3 माइनस 2 करता हूं तो मतलब कितना मिलेगा? -3 प्लस 3 माइनस 2 1i, यानी कि सिंपली आप लोग i भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग को -3 प्लस i आप लोग को z1 माइनस z2 मिलता है। जैसे आप लोग एडिशन कर रहे हो, जैसे आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, वैसे आप लोग को, जैसे आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो वैसे आप लोग को मल्टीप्लिकेशन भी सीखना होगा, स्केलर मल्टी। तो यहाँ पर मेरे को एक चीज आप लोग को बतानी है। मैंने क्या बताया था आप लोग को? रूट के अंदर -1 जो होता है वो होता है i। तो बच्चों अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूं, देखो रूट के अंदर -1 क्या होता है बच्चों? i होता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देने जा रहा हूं, स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर और रूट स्क्वायर कैंसिल -1। तो इसका मतलब ये समझ में आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोग को यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ, इसे नोट करके रखना। अब इसमें आ जाओ, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो मान लो कि मेरे पास एक z1 है, एक मेरे पास है z1 और दूसरा है मेरे पास z2। तो उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, z1 को z2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मतलब क्या है बच्चों? डायरेक्ट नंबर के साथ स्टार्ट करता तो ताकि आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। 2 प्लस 3i है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 प्लस 2i के साथ, ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन अपन करते हैं तो वही चीज मैं यहां पर करने वाला हूं। सबसे पहले 2 को लूंगा, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2i। नेक्स्ट स्टेप विल बी 3 को लूंगा, 3i को, और पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। सेम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4i। आगे चलते हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15i और 3i को मल्टीप्लाई करेंगे 2i के साथ, तो 3 2 6 होगा और i मल्टीप्लाई बाय i क्या हो जाएगा? i स्क्वायर। अब अगला स्टेप, ये 10 मेरा वैसे ही होगा, 4i प्लस 15i जो होगा वो 19i हो जाता है और 6i का स्क्वायर, तो 6 मेरा एज इट इज। और जस्ट मैंने कुछ सेकंड्स पहले आप लोग को i स्क्वायर की वैल्यू बताई थी। i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? -1। तो बस वो चीज को दिमाग में रखते हुए हम लोग इधर पे पुट कर देंगे, i स्क्वायर की वैल्यू -1। तो क्या मिलेगा मुझे? 10 प्लस 19i माइनस 6 बराबर है कि नहीं? 6 1 6 प्लस माइनस माइनस, तो इस तरीके से हम लोग को 10 माइनस 6 मिलता है 4 और यहाँ पे मिलेगा 19i। तो मेरे हिसाब से ये फंडा भी आप लोगों को क्लियर है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आप लोग यहाँ पर सॉल्व करके समझ सकते हैं।
लेकिन बच्चों यहां तक आप लोग आराम से कर लोगे, डिवीजन का फंड आप लोग भूल जाते हो। तो डिवीजन में कैसे करना होता है, मान लो कि मुझे ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, z1 डिवाइडेड बाय z2 करना है, तो मैं क्यों ना यही एग्जांपल ले लूं, z1 की वैल्यू है 2 + 3i ले लेता हूं, z2 की वैल्यू 5 + 2i ले लेता हूं। याद रखो मैं यहाँ पे नोट लिख कर दे रहा हूं, जब भी आप लोग को डिवीजन में कुछ भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहे हैं, याद रखना आप लोग को डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज, याद रखना रैशनलाइज करना। सिंपल चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये नोट बनाकर रख लो, जब भी आपको डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है उसे रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना मतलब क्या, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उसे कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट मतलब क्या, जहां पर भी 2i दिख रहा है, मतलब 2i का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा, मतलब i के आगे वाला साइन चेंज कर देना। मतलब क्या करेंगे, 5 - 2i और यहाँ पे 5 - 2i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। सीधी बात है, इसको नीचे किया तो सेम चीज को ऊपर भी करना पड़ेगा। इसी चीज को अपन बोलते हैं रैशनलाइजेशन, मतलब अपन ने किसको रैशनलाइज किया, डिनोमिनेटर को, बराबर है। अब ये दोनों इसे मल्टीप्लाई किया था अपन ने इधर पे, वैसे मल्टीप्लाई करने बस सिंबल चेंज हुआ, तो क्या हो जाएगा 2 + 3i जो है वो मल्टीप्लाई आएगा 5 - 2i के साथ, नीचे 5 + 2i जो है वो 5 - 2i के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 2 बाहर निकलेगा, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सही यहाँ तक, और उसके बाद 3i बाहर निकलेगा, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे। अब रैशनलाइजेशन का फंडा अपन अप्लाई ही क्यों करते हैं, ताकि अपने को a + b एंड a - b का फॉर्मूला मिले। तो a + b को a - b से मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट a² - b², यानी 5 का स्क्वायर 2i का स्क्वायर, सही है। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 2 × 5 = 10, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4i, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 = 15i, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6i का स्क्वायर। नीचे आ जाओ, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4i², सिंपल है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 10 मेरा वैसे ही, 4i विद नेगेटिव साइन, 15i विद पॉजिटिव साइन, सिंपल है। यहाँ पर क्या बचेगा, 11i विद पॉजिटिव साइन। यहाँ पर 6 वैसी i² की वैल्यू होती है -1, सेम टू सेम 25 वैसी, -4 वैसी i² की वैल्यू होती है -1। अब यहाँ पर क्या देखने मिलेगा, 10 मेरा वैसे ही होगा, 11i मेरा वैसे ही होगा, और +6 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 25 + 4। एक स्टेप और लेंगे, देखो यहाँ पर 11 + 6 करेंगे तो 16 मिलता है, सॉरी 10 + 6 करेंगे 16 मिलता है, प्लस 11i, नीचे मिल जाएगा आप लोग को 25। अगर आप लोग एक स्टेप और ले ले, बेस को सेपरेट कर दें, तो 6/25 प्लस 11/25i, तो क्या मिला आप लोग को, 16/25 प्लस 11/25i, जिसमें ये पहला पार्ट जो है वो आप लोग का रियल पार्ट है, और 11/25 इज व्हाट योर इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरीके से आप लोग को अपन रैशनलाइज करते क्यों है डिनोमिनेटर को, ताकि डिनोमिनेटर में से आप लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट जो है वो गायब हो जाए। उसे गायब करने के लिए अपन क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। तो होपफुली आप लोग को ये फंडा यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब ये समझ में आया तो मेरे हिसाब से आप लोग को आगे की चीजें भी समझ में आ जाएंगी, जो कि आप लोग के क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग को अभी क्या क्या याद रखना है, किस तरीके से अपन डिवीजन वाला पार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन सभी को आ जाता है, डिवीजन वाला पार्ट कैसे करते हैं वो आप लोग को आना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप लोग को पता है, जैसे एडिशन आपको आता है, सब्ट्रैक्शन आपको आता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, डिवीजन आपको आता है। डिवीजन याद रखें, जब भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे इस फॉर्म में मिल रहे तो आप लोग को रैशनलाइज करना है। इस फॉर्म में कभी भी दिखाई देगा आपको रैशनलाइज करना है, याद रखो, ताकि डिनोमिनेटर में से कॉम्प्लेक्स नंबर गायब हो सके। ठीक है। अब एक और चीज जो इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, जो टॉपिक है आप लोग का पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई मतलब कि आई के बारे में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर हो सकते हैं, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, लेकिन आई जो है 4 वैल्यू में ही सीमित है। मतलब उसकी 4 ही पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है। कौन कौन सी 4 पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है वो मैं आप लोग को बता देता हूं। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या, रूट में -1, आप लोग को याद रखना है, आई याद रखो बस। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू वो i², जो कि मैंने आप लोग को बताया -1 है। तीसरा जो वैल्यू होता है i³ की वैल्यू कितनी होती है, तो बड़ी सिंपल है, i³ का मतलब होता है i² मल्टीप्लाई बाय i लिख सकता हूं। i² को अगर i से मल्टीप्लाई करूंगा तो i³ होगा, और i² की वैल्यू जस्ट मैंने बताई -1 होती है, i को मैं वैसे रखता हूं तो -i, तो i³ की वैल्यू आपको याद रखनी है -i, ये वैल्यू समझ में आ गई। और i⁴ क्या होता है, तो अगेन i⁴ मतलब होता है -i, सॉरी i² का मतलब i⁴ मतलब क्या होता है, i² मल्टीप्लाई बाय i² की वैल्यू -1, i² की वैल्यू -1 +1, तो i⁴ आप लोग का होता है +1। तो आप लोग की जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी आप लोग पावर ले लो, i के पावर में 10,000 ले लो, 15,000 ले लो, आपकी 4 ही वैल्यू आएंगे। पहला आएगा i, दूसरा आएगा -1, तीसरा आएगा -i, चौथा आएगा 1। अब ये कैसे पता लगा अपनी वैल्यू क्या होगी, चलो मैं बताता हूं। मान लो कि मुझे बोला गया है i⁴
56 का वैल्यू निकालना है, आई रेज टू 56। तो पहला स्टेप जो होगा आप लोग को क्या करना है, 56 को 4 के मल्टीपल में आप लोग को तोड़ना है। अब वो कैसे तोड़ेंगे, बड़ा ही ईजी है। 56 को डिवाइड करता हूँ 4 से, डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, 1 6, 4 4 जा 16, कितना मिल गया 0। मतलब मैं 56 को 4 मल्टीप्लाई बाय 14 लिख सकता हूँ, मतलब क्या हो जाएगा आई रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाय 14। अब आपको ये चीज पता होगी, मान लो कि a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय n है, इसे मैं a रेज टू m रेज टू n भी तो लिख सकता हूँ। तो वो फंडे को मैं यहाँ पर पुट करूंगा, मतलब i रेज टू 4 रेज टू 14। क्लियर है यहाँ तक। अब आप लोगों ने सीखा i रेज टू 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1, तो 1 रेज टू 14 यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 1 के पावर में कुछ भी हो तो वो 1 ही होता है, 1 को 14 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 1 ही मिलेगा, तो आई रेज टू 56 आप लोग को इस तरीके से 1 मिलता है। तो आप लोग को समझ में आया चीज। अब उसी तरीके से, अब ये तो सिंपल नंबर था, लेकिन मान लो कि मुझे बोला होता आई रेज टू 257 की वैल्यू निकाल कर दो, 257 इसकी वैल्यू निकाली, क्या होगी इसकी वैल्यू। तो मैंने बताया जो भी पावर में रहेगा उसको 4 के मल्टीपल में तोड़ना है। 4 के मल्टीपल में कैसे तोड़ेंगे, अपन उसको सिंपली डिवाइड करेंगे। चलो फटाफट तोड़ते हैं। अब देखो यहाँ पर अगेन 257 लिखा, आपको 4 से डिवाइड करने आता है, 4 6 जा 24, कितना मिलेगा 17। ठीक है, 4 4 जा 16, कितना मिलेगा 1। अब इसको और तोड़ना मुश्किल नहीं है, मतलब थोड़ा मुश्किल है, 1 को और डिवाइड के डेसिमल में नहीं चाहिए अपने को, बस इसी फॉर्म में चाहिए। तो आपको सिंपल सी बात ये पता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है 257, डिवाइजर क्या है 4, कोशेंट क्या है 64 और रिमाइंडर क्या है 1। तो 257 को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, आई के पावर में क्या लिखना है 4 मल्टीप्लाई बाय 64 प्लस 1। ठीक है, अब इसको देखो अपन क्या कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में पकड़ सकते हैं, एक प्लस में दो पार्ट में स्प्लिट हुआ। इसका मतलब कि इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो आप लोग को पता होगा अगर a रेज टू m प्लस n है तो उसे a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n लिख सकते हैं। मतलब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, a रेज टू a, मतलब यहां पर a नहीं है, यहां पर i है, तो i रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय i रेज टू 1। अब क्या होगा, इसे मैं देखो इसको मैं वैसे सॉल्व करूंगा जैसे यहां पर इसको सॉल्व किया, मतलब इसे i रेज टू 4 रेज टू 64 लिखूंगा और i रेज टू 1 का मतलब i ही होता है। अब आपको पता i रेज टू 4 की वैल्यू कितनी होती है, i रेज टू 4 हमारा 1 होता है, यहां पे लिखता हूं 1 रेज टू 64 मल्टीप्लाई बाय i एंड 1 रेज टू एनीथिंग इज नथिंग बट 1 मल्टीप्लाई बाय i। तो अगेन i रेज टू 257 की वैल्यू कितनी हो गई i। ये होपफुली आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। तो आप लोगों को मैंने बताया था आपकी वैल्यू 4 ही वैल्यू में एग्जिस्ट करेंगे। पहला वैल्यू क्या आएगा -1, दूसरा वैल्यू -i, तीसरा आएगा 1 और चौथा आएगा i। तो देखो अपन ने 1 देख लिया, i देख लिया। उस तरीके से अगर मान लो कि एक नंबर मैंने 257 की जगह पे i रेज टू 259 लिया होता तो आप लोग को मिल रहा होता -i। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो और भी बहुत सारी चीजें मैं आप लोग को यहां पर समझा सकता हूं, लेकिन अगर मान लो कि i रेज टू 258 लिया होता तो आप लोग को मिल रहा होता -1। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं ये क्या है। तो अगर इन जनरल में आप लोग को बताना चाहूं तो कभी भी आप लोग को i रेज टू i के पावर में कोई भी वैल्यू दी रहेगी, आप लोग को इसको ब्रेक करना है कैसे, i रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाय यहां पर m प्लस कुछ भी रिमाइंडर होगा, वो जो भी रिमाइंडर होगा। अब रिमाइंडर आपका मोस्टली क्या आएगा, एक तो 1 आएगा, एक तो 2 आएगा, एक तो 3 आएगा। जब आपका रिमाइंडर 1 आ रहा होगा तो आप लोग को वैल्यू मिलेगी, बच्चों अभी जस्ट देखा अपन ने 1 में रिमाइंडर क्या आता है i। जब आप लोग का रिमाइंडर 2 आ रहा होगा आपको मिलेगा -1 इसकी वैल्यू। और जब आप देखो यहां पर मैं अच्छे से लिख देता हूं, यहां पर इसको रफ करके, जब मैंने क्या बताया, जब आपका वैल्यू 1 आ रहा होगा 1 तो आप लोग का i रेज टू n की वैल्यू मिलेगी i। जब आप लोग का 2 आ रहा होगा i रेज टू n मिलेगा -1। जब आपका रिमाइंडर 3 आ रहा होगा तो आपको वैल्यू मिलेगी -i। और ऑब्वियसली जब आपका जीरो रिमाइंडर आ रहा होगा तो उस केस में i रेज टू n जो मिलेगा, i रेज टू n की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आप लोग की वैल्यू, i रेज टू n कितना होता है, सिंपल सी बात है, i रेज टू 1 हो जाएगा आप लोग का 1। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। और ये 4 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, i² की वैल्यू -1, i³ की वैल्यू -i, i रेज टू 4 की वैल्यू 1। अगर ये वैल्यू याद है तो आप लोग आराम से इन वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर है, जिन्हें नहीं समझ में एक बार वीडियो रिवाइंड करके एक बार चेक करना ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को फंडा समझाने की कोशिश करी है, इसे नोट करके रखो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिखवा कर दी है, इसे नोट कर लेना। पूरा एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 3.1 राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्जुगेट लिखना है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले इसका नामकरण कर दो, z इज इक्वल्स टू 3 प्लस आई वाई, 3 प्लस आई। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, z बार। अब आप लोग को पता है किसका साइन चेंज करना है, इमेजिनरी वाले पार्ट का कि रियल वाले पार्ट का, इमेजिनरी पार्ट का। मतलब रियल मेरा वैसे ही रहेगा और माइनस आई। सेम टू सेम यहाँ पर अगर मैं z की वैल्यू देखूँ तो 3 माइनस आई है, तो कॉन्जुगेट जो होगा वो z बार होगा, वो कितना होगा 3 प्लस आई। सिंपल है यहाँ तक। इस तरीके से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब इसे कैसे करें, सेम तरीके से। यहाँ पर z की वैल्यू दी गई -√5 -√7 है। कॉन्जुगेट निकालना मतलब z बार, -√5 मेरा आज डिस, ये हो जाएगा +√7 है। इतना क्लियर हो गया। अब इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं इसे सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर इसे कैसे किया जाए। सर ये तो आपने सिखाया नहीं। क्यों नहीं सिखाया भाई, सबको सिखाया है भाई। देखो यहाँ पर z की वैल्यू आप लोग को दी गई है -√5 -√5। अब इसे कैसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके करना होगा। मतलब क्या, √5 को मेरे को लिखना पड़ेगा √5 इंटू, समझ में आया, और क्या माइनस मेरा वैसे रूट को मैं सेपरेट कर दूंगा इस तरीके से। As I already told you कि रूट के अंदर -1 जो होता है बच्चों वो होता है i, so we gonna get i माइनस वैसे √5 मेरा वैसे। अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट निकालना मतलब किसका साइन चेंज होता है बच्चों, इमेजिनरी पार्ट का। अब यहाँ पे रियल पार्ट तो है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट ही है, उसका सिंबल पहले से माइनस है, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस i√5 एंड दैट इज योर आंसर। मतलब हमेशा इमेजिनरी का साइन चेंज करना होता है। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, इसका भी साइन चेंज कर दो। अगर z की वैल्यू 5i दी गई है तो z बार क्या हो जाएगा -5i। सिंपल है कि नहीं। और इसको भी आप लोग बड़े ही आराम से कर सकते हो। z की वैल्यू रूट के अंदर 5i दी गई है, तो ये z बार क्या हो जाएगा रूट के अंदर 5 प्लस i। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोग को पूछना चाहता हूँ। मान लो कि एक क्वेश्चन मैं आप लोग को अपने साइड से देना चाहता हूँ, ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन, इसे आप लोग ट्राई करेंगे। मान लो लेकिन आप लोग को ऐसा z की वैल्यू दी गई है सिर्फ 3, तो क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। तो आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। अब मैं आप लोग को बताता हूँ। तो z इक्वल टू 3 दिया हुआ, तो ये ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसको अपन 0i भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसका साइन चेंज करना चाहूंगा तो z बार इज इक्वल टू 3 माइनस 0i होगा, लेकिन 0i लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर z बार निकालोगे और z निकालोगे, दोनों का मतलब यहाँ पर एक ही होता है। मतलब आप लोग को जब भी सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट दिख रहा होगा हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसका कॉन्जुगेट निकाला जाएगा बच्चों, तो उसका कॉन्जुगेट जो होता है वो सेम ही नंबर होता है। मतलब रियल नंबर होगा, उसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो रियल ही मिलता है। होपफुली आप लोग ये फंडे क्लियर हो गए रहेंगे, इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था आप लोग क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, फटाफट से उसे भी देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी एंड स्टेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ बोला गया था क्या, नहीं, इसमें सिर्फ कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना। इसमें क्या बोला गया, एक्सप्रेस करना है इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में, और a और b की वैल्यू आप लोग को बतानी है। सिंपल सी बात है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2i माइनस 2 प्लस i लिख देना। इतना क्लियर हो गया। मतलब एक इसका नामकरण कर देना। सिंपल सी बात है, बच्चा पैदा हुआ, नामकरण बड़ा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ए ऊ करके कौन बुलाएगा उसको। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z को अपन आगे सॉल्व करेंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन यू नो कैसे सॉल्व होता है, तो यहाँ पर करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई का सिंबल डालता हूँ बीच में, 1 को बाहर निकालूंगा, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंड अगेन 2 प्लस i को निकालूंगा, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 मल्टीप्लाई का -2 के साथ तो -2, 1 मल्टीप्लाई का i के साथ तो i, 2i को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i मल्टीप्लाई बाय -2 होगा, और 2i को मल्टीप्लाई करेंगे i के साथ। सिंपल है कि नहीं मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा -2 मेरा एज इट इज, ये 1 मेरा i मेरा एज इट इज। देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, -2 2 4i हो जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा 2i का स्क्वायर। एज यू ऑलरेडी नो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे -2 मेरा एज इट इज, यहाँ मुझे मिलेगा -3i, क्योंकि i मतलब 1i होता है, और 1i में से 4i को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बड़े नंबर में छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3, और बड़े नंबर का सिंबल है माइनस, इसलिए -3i, और 2 मेरा एज इट इज आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो इस तरीके से -2 -3i -2 और -4 -3i। इस तरीके से आप लोग को z मिल गया। अब हम लोग को बोला इसे एक्सप्रेस करना a प्लस आई बी। चलो देखो a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया, तो बस यहाँ पर अपन कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी। तो इस केस में a की वैल्यू जो मिलेगी हमें -4 मिलेगी, i को i ने हटाया, b की वैल्यू मिल जाएगी -3। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो किससे कंपेयर किया, a प्लस आई बी के साथ। देखो रियल पार्ट जो है वो a है, और यहाँ पर रियल पार्ट -4 है, इमेजिनरी पार्ट b है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 3 है, लेकिन सिंबल माइनस है, इसलिए -3। इस तरीके से हम लोग ने इसे सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को थोड़ा समझदारी दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज आप लोग गड़बड़ कर दोगे। अब वो गड़बड़ क्या होगी मैं आप लोग को बताऊंगा,
लेकिन ठीक है चलो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप ये होगा कि आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। एज सुन एज यू मल्टीप्लाई आई इन साइड, तो आप लोग को ये स्टेप मिलेगा, मतलब ये टर्म्स मिलेंगे 3i का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आई। अब आपको पता है कि 4i जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3i स्क्वायर भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, बट यू नो कि आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1 होती है। सो मैं यहां पर पुट कर दूंगा 4i प्लस 3 इंटू -1 एंड 3 इंटू -1 विल बी -3, राइट बच्चों। तो -3 को मैं आगे लिखता हूं और कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसे पीछे लिख देता हूं। अब आपको मैंने सिखाया था जब भी आप लोग को इस फॉर्म में मिलेगा, सो यू नीड टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इट्स कॉन्जुगेट। क्या बोला मैंने? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। कैसे? 1 माइनस आई है तो कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 प्लस आई, मल्टीप्लाई कर देना। तो सभी को पता मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, बड़ा ही आराम से हो जाएगा। देखो यहाँ पर -3 प्लस 4i को वैसे ही रखो और मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस आई को, नीचे भी सेम 1 माइनस आई और 1 प्लस आई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर z हमें क्या मिल रहा है, आगे बढ़ के समझ जाता हूं मैं आप लोग को। अब देखो यहाँ पर देखो दो ब्रैकेट्स हैं, दो ब्रैकेट्स आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। सबसे पहले -3 को बाहर खींचेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 1 प्लस आई के साथ। अगले ही पल में 4i को बाहर खींचेंगे और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई के साथ। नीचे आ जाओगे तो 1 माइनस आई और 1 प्लस आई है। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का हमारा मकसद ही यही होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला मिले, राइट बच्चों। तो यहाँ पर a माइनस बी है और उसके मल्टीप्लाई में a प्लस बी है। तो चिंटू क्या होगा बच्चे, यहाँ पर होगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब a की जगह पर यहाँ पर बच्चों देख पाओगे तो 1 है और b की जगह पर i है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर i आ जाएगा। अब यहाँ पर -3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -3 को मल्टीप्लाई करूंगा -3i, 4i को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 4i को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 4i का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई का स्क्वायर -1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सही है, सब कुछ एकदम सॉर्टेड चल रहा है। अब देखो यहाँ पर जो रियल पार्ट है इसको रियल ही रखो, इमेजिनरी को अपन ऐड करते हैं। तो -3 प्लस 4 करेंगे तो सिर्फ i मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब आगे 4 मेरा वैसे आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सभी को पता है। नीचे आ जाओ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। यहाँ पे रीजन लिख दो, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, ज़्यादा ऑड लग रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ये 4 1 जा 4 और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे मिलेगा -3 प्लस आई, यहाँ पे मिलेगा -4 अपॉन में क्या मिल जाएगा अपने को 2। अब देखो -3 प्लस 4 करेंगे तो -7 प्लस आई अपॉन में 2। बेस को सेपरेट कर दो, 7/2 इसे लिख सकते हो 1/2 टाइम्स आई भी लिख सकते हैं या i/2 भी लिख सकते हो, जैसा आप लोग चाहो। तो अगर हम लोग इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद a प्लस आई बी, तो हमें a की वैल्यू जो मिलेगी -7/2 मिलेगी एंड b की वैल्यू जो मिलेगी 1/2 मिलेगी। दैट इज अवर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। देख लो कहीं पे गड़बड़ हुआ रहेगा तो बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना, अदरवाइज मेरे हिसाब से ये पूरा परफेक्ट किया है मैंने। तो ये बच्चों बड़ा ही सिंपल होता है। देखो क्या किया, सबसे पहले आई को मल्टीप्लाई कर दे ताकि अपने को सिंगल सिंगल दो टर्म्स मिल जाए, मिल गया। अब उसके बाद डिनोमिनेटर को अपन ने रैशनलाइज किया बाय इट्स कॉन्जुगेट, तो हम लोग को ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होता हुआ मिला। यहाँ पर अपन ने मल्टीप्लाई करने का मकसद ये होता है कि अपने को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिले और डायरेक्टली सामने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो अपने कुछ ऐसे टर्म्स मिले। इमेजिनरी को सॉल्व किया तो -3i प्लस 4i मिलता है और आई स्क्वायर की यहाँ पर -1 पुट करी वैल्यू तो यहाँ पर मिलेगा -4, -3 -4 हो जाएगा -7 और यहाँ पर हमें आई को अपन ने एज इट इज रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर बेस को सेपरेट किया तो यहाँ पर मिलेगा 7/2 विद नेगेटिव साइन और यहाँ मिलेगा i/2। i/2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ i, तो यहाँ पर अपन ने सेम फॉर्म लिखा 1/2 टाइम्स ऑफ i और कंपेयर किया ऐसे a प्लस ib के साथ, तो वैल्यू ऑफ a इज व्हाट -7/2 एंड द वैल्यू ऑफ b इज व्हाट 1/2। दैट्स हाउ यू गॉट योर आंसर। सिंपल था, बड़ा ही सिंपल था। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनके और भी बहुत सारे ढेर सारे फॉर्म हैं। तो बच्चों मैं चाहूंगा कि थर्ड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो एंड यू विल गेट योर सॉल्यूशन। पहले मल्टीप्लाई करना है फिर रैशनलाइज करना है, याद रखो। मतलब कैसा होना चाहिए, ऊपर में भी एक सिंपल सा a प्लस आई बी का फॉर्म दिखना चाहिए और नीचे भी c प्लस आई डी का फॉर्म दिखना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर रैशनलाइज करोगे। बट यहाँ पर नीचे दो टर्म्स है तो पहले इनको मल्टीप्लाई करके एक टर्म में कन्वर्ट करो और उसके बाद रैशनलाइज होगा। तो बच्चों मैं फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों को करवा कर देता हूँ। फोर्थ बड़ा ही सिंपल है, मैं करवा, फोर्थ का मतलब दो सभी सिंपल है लेकिन फोर्थ अपन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, जो भी क्वेश्चन दिया उसे सबसे पहले नामकरण कर लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप लोग है ना दोनों को अलग अलग से रैशनलाइज करो, मतलब दोनों के बेस को देखो सेम ही है विद अपोजिट साइन है बच्चों, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। ओके क्या कर रहा हूं मैं, हाँ
बच्चों यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग दो तरीके से कर सकते हो। इधर यू कैन डू कि इसको रैशनलाइज कर लो अलग से, इसको रैशनलाइज कर दो अलग से, आप लोग को सेम ही चीज मिलने लगे। देखो मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पर मेरे पास नंबर क्या है, नंबर इस मेरे पास क्या 3 + 2y है और नीचे क्या है 2 - 5y है। जब ये मैंने बताया इस फॉर्म में आप लोग को दिखाई देगा, यू नीड टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 - 5y है, तो इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 2 + 5i एंड 2 + 5i। होपफुली ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर प्लस के बाद 3 - 2y है और यहाँ पर 2 + 5i है, तो सेम चीज यहाँ पर भी करेंगे, रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो 2 + 5i है, तो कॉन्जुगेट विल बी 2 - 5i, तो इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। होप यू आर गेटिंग दिस। अब यहां पर क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में a + b एंड a - b का फॉर्मूला, यानी कि a² - b²। सही जा रहे हैं अपन। ऊपर क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या होगा, देखो दो ब्रैकेट्स हैं, सिंपल सी बात है, तो 3 सबसे पहले इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 2 फिर इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ पर 3 जो होगा 2 + 5i के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 2i जो है वो 2 + 5i के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर पहला नंबर है 2, सेकंड नंबर है 5i। जो चीज आप लोग यहाँ पर करें सेम चीज यहाँ पर भी करेंगे, सेम चीज है एग्जैक्टली सेम। 3 को बाहर निकालेंगे और पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दो ब्रैकेट है दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो पहले 3 बाहर निकलेगा, 2 + 5i के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -2i बाहर निकलेगा और 2 - 5i के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में देखो a + b a - b का फॉर्मूला, दैट विल बी a² - b²। हियर a इज व्हाट 2 एंड द वैल्यू ऑफ b इज व्हाट 5i। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 हो जाएगा 6, 3 को मल्टीप्लाई किया तो 15i, ठीक है। यहां पर चलेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 2 4i एंड 2 5 10i²। सिंपल। आगे चलो, यहां पर 2 का स्क्वायर होगा 4 और -5 का स्क्वायर 25 एंड i² विल i² आ जाएगा यहाँ पर। सही है। सेम चीज यहाँ पर भी करेंगे बच्चों, ध्यान देना। 3 को मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 15i हो जाएगा, और यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई किया -4i एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे -+5 5 2 10i का स्क्वायर। बेस में आ जाएंगे 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 एंड i², इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग देख पा रहे हैं दोनों का बेस सेम है, तो आप लोग बेस को एक बार लिख सकते हो आप लोग चाहे तो। और क्या होगा, बेस सेम है तो एक बार लिख देंगे, यहाँ पर 4 वैसे ही, माइनस वैसे ही, 25 वैसे, i² की वैल्यू -1 लिखती है। दोनों का बेस सेम था, बेस को लिखा एक बार। क्लियर है। यहाँ पर देखो जो नंबर ऐड कर सकते हो वो ऐड कर दो। देखो यहाँ पर 6 और 6, एक मिनट रुको पहले लिख लेता हूँ। 15i + 4i जो होगा वो 19i हो जाता है, इस तरीके से लिख दूंगा। 10 वैसे ही रहेगा, i² की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, यहाँ पर -1 लिख देता हूँ। आगे चलते हैं, +6 मेरा वैसे ही, -15 - 4 कितना हो जाएगा, -19i हो जाएगा। अगेन 10 मेरा वैसे ही रहेगा, और i² की वैल्यू जो होती है -1। यहाँ पर आप लोग को रीजन लिख दो, i² जो होता है वो -1 होता है, इस तरीके से आप लोग रीजन लिख देना। अब देखो यहाँ पर 6 और 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 19 + 19 - 19 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 10 × -1 करेंगे तो -10 मिलेगा, और यहाँ पर भी 10 × -1 करेंगे तो -10 मिलेगा। -10 हो जाएगा -20। अब देखो यहाँ पर 6 ऐड हो गया, 19 कैंसिल हो गया, 10 × -1 -10 -20, और नीचे हमें मिला 4 + 25। सही यहाँ तक। अब यहाँ पर बढ़ूंगा तो z विल भी क्या मिल जाएगा बच्चों, ऊपर मिला मुझे -8 और नीचे मिल गया मुझे 29। तो z की वैल्यू मिली -8/29, दैट इज प्योरली रियल। इसमें एक भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो मतलब उसे अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, -8/29 + 0 आए, और इसे कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विद a + ib, तो वैल्यू ऑफ a विल बी -8/29 एंड द वैल्यू ऑफ b विल बी 0। सिंपल। इस तरीके से आप लोग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोग को यहाँ पर जो आंसर मिल रहा है प्योरली रियल मिल रहा है, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में आप लोग को प्योरली इमेजिनरी मिलेगा, उसमें रियल पार्ट मिलेगा ही नहीं, तो उसमें अपना a का वैल्यू 0 होगा, b की कुछ तो भी वैल्यू होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को देखने मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब 6 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने सेकंड क्वेश्चन जैसे किया था ना, सेकंड नहीं एक्चुअली बोला, देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किया था ना, एग्जैक्टली सेम तरीके से, बस नंबर थोड़े से उल्टे फुल्टे कर दिए गए हैं, बाकी तरीका सेम ही होने वाला है। तो 6th यू कैन डू बाय योर ओन। मैं 5th करवा कर देता हूँ। देखो 5th क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 5th क्वेश्चन को सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, z = 2 + रूट के अंदर -3 एंड 4 × रूट के अंदर -3। अब इसको मैं साइड में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रूट के अंदर -3 जो है ना, उसे अपन रूट के अंदर -1 × 3 लिख सकते हैं।
अब अगर अपन रूट को सेपरेट करते हैं तो हमें मिलेगा रूट के अंदर -1 मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर 3 एंड रूट -1 इज नथिंग बट आई, यू विल गेट ये। तो सिंपली अपन रूट के अंदर -3 को i√3 लिख सकते हैं। तो मैं एक स्टेप को रिड्यूस करने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर 2 को वैसे ही रखूंगा और इसे लिखूंगा i√3, 4 को वैसे रखूंगा, इसे लिखूंगा i√3। अब आप लोगों को मैंने सिखाया था जब भी आप लोग को दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन के फॉर्म में है तो अपने को ना रैशनलाइज करना होता है डिनोमिनेटर को। अब वो कैसे करेंगे देखो ध्यान दो। यहाँ पर मैं करूंगा 4 वैसे रखूंगा, 4 वैसे रखूंगा, i√3 वैसे रखूंगा, i√3 वैसे रखूंगा। मुझे क्या करना होगा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पर 2 टर्म्स है, यहाँ पर भी 2 टर्म्स है और दोनों कैसे मल्टीप्लिकेशन में। तो सबसे पहले 2 निकलेगा, उस पूरे ब्रैकेट के ऊपर अटैक करेगा एंड अगले ही पल i√3 निकलेगा और पूरे ब्रैकेट को मारेगा भाई, बहुत जोर जोर से मारेगा। नीचे आ जाओ, नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने का फंडा यही होता है कि यू विल गेट द फॉर्मूला एज a² - b², दैट विल बी a + b एंड a - b। तो यहाँ पर मिलेगा a² - b², यानी कि 4 - i√3 का स्क्वायर। सिंपल है, आगे चलता है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 = 8, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 और i को मैं आगे लिख लेता हूँ, i × 2√3। सिंपल, जैसे यहाँ पर किया वैसे यहाँ पर भी करेंगे। i√3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो i × 4√3 हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा i√3 को तो यहाँ पर i × i क्या हो जाएगा, i का स्क्वायर एंड √3 मल्टीप्लाई बाय √3 हो जाएगा 3। सिंपल है यहाँ तक। अब अगला स्टेप नीचे आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, i का स्क्वायर i² हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 8 मेरा वैसे ही रहेगा। अब देखोगे तो यहाँ पर इसमें भी i है, इसमें भी i है और दोनों के नंबर में 2√3 और 4√3 है। सिंपल सी बात है, 4√3 में से अगर 2√3 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो सिंपल सी बात है मुझे मिलेगा 2√3 और साथ में i भी है तो i × 2√3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे कब मिलेगा, प्लस i × 2√3। सिंपल, आगे चलेंगे। ये i² की वैल्यू जो होती है -1 होती है तो यहाँ पर मिलेगा -1 × 3। डिनोमिनेटर में आ जाओ, 16 में वैसे रखूँ, यहाँ पर भी i² की वैल्यू -1 होती है × 3। आप लोग को मेंशन करना होगा i² की वैल्यू आप लोग क्या पुट कर रहे हो, -1, ये मेंशन कर देना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई, मैंने क्या किया हुआ है, सारी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। अगर आप लोग चाहें तो इस चीज़ को ना, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इस चीज़ को उठाकर, ये जो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ इसको उठा के आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइड में, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। चलो आगे स्टेप पे बढ़ेंगे। अब क्या होगा देखो, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे होगा देखते हैं। अब बच्चों आप लोग देख सकते हो कि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर मिल जाएगा 3। तो यहाँ पर z की वैल्यू मिलेगी 8 प्लस i × 2√3 और यहाँ मिलेगा मुझे +3 अपॉन में सेम टू सेम 16 माइनस माइनस +3 हो जाएगा। अब 8 + 3 जो होता है वो 11 होता है, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 11। इसे आप लोग 2√3 i को बाजू में भी लिख सकते हो, जैसा आप लोग चाहे, i को आगे पीछे लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 19। बेस को सेपरेट करते 11/19 मिलेगा, 2√3 अपॉन में 19i मिल जाएगा, दैट इज योर z। तो ये आ गया आप लोग का आंसर, जिसे आप लोग a + ib के फॉर्म में लिख चुके हैं। तो इसे कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करते हैं बच्चों, a + ib के साथ। तो द वैल्यू ऑफ a विल बी 11/19 एंड द वैल्यू ऑफ b विल बी, विदाउट i लिखना है आप लोग को, 2√3/19। तो ये था आप लोग का रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट और ये था आप लोग का फाइनल सॉल्यूशन। होपफुली आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे डील करना है, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। तो क्लियर है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आसान सा सॉल्यूशन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग इन क्वेश्चन को समझकर सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आप लोग को 3 मार्क्स में देखने मिलेंगे। अब सॉल्व कैसे करना है, सेम, इसको सबसे पहले आप लोग z रखोगे, z 4 × i⁸8 3 × i⁹9 + 3 अपॉन में 4 × i⁴11 4i⁻10 -2। अब मैं आप लोग को सिखाता हूँ इसे कैसे करना है। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 1 और रुक जाओ जरा। इसमें जितने भी हाईएस्ट टर्म्स है ना, मतलब i⁸8 i⁹9 i�11 सबको पहले अलग से सॉल्व कर लो। अब i⁸8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ i⁴ × 2 लिख सकता हूँ। सर आपने ऐसे ही क्यों लिखा? तो बच्चों पावर ऑफ i का टर्म जब मैं आप लोगों को सिखा रहा था ना, तो मैंने बताया था आप लोग उसको 4 से तोड़ना है, मतलब 4 से डिवाइड करना है। तो जब आप लोग 4 से किसी भी नंबर को तोड़ोगे तो सिंपल सी बात है, कोई तो भी नंबर मल्टीपल में मिलेगा। जैसे 56 को तोड़ा था 4 × 14 में तोड़ा था, तो वैसे 8 को अपन तोड़ सकते हैं 4 × 2 में। तो मैंने वही तरीके से यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करी है। तो जब मैं तोड़ूंगा तो यहाँ पर मुझे 4 × 2 मिल जाएगा।
अब क्या करूंगा, मुझे भी पता है आई रेस टू 4 रेस टू 2 भी तो लिख सकता हूं, मतलब जब भी दो टर्म्स पावर मल्टीप्लाई में होते हैं तो इसे पावर रेस टू पावर में लिख सकते हैं। अब आई रेस टू 4 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, वो आप लोगों को मैंने बताया था, जो कि आप लोगों को याद रखना है। और क्या, आई स्क्वायर 1 की स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 1, तो आई रेस टू 8 आप लोग को जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। अब उसी तरीके से आप लोग ना आई रेस टू 9 को क्या लिख सकते हो, तो आई रेस टू 9 को अपन लिख सकते हैं आई रेस टू क्या लिखना है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, बराबर है यहाँ तक, क्या 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। तो जब भी मैंने बताया था रिमाइंडर 1 आता है, देखो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर जब भी आप लोग का देखो पूरा पावर ऑफ आई में समझा कर दिया था, जब भी आपका रिमाइंडर 1 आएगा तो आई के पावर में n होगा, कुछ भी n की वैल्यू कुछ भी है, बस रिमाइंडर 1 आना चाहिए। और अगर रिमाइंडर की वैल्यू 1 आ रही है तो आप लोग को जो वैल्यू मिलेगा वो i मिलेगा, रिमाइंडर की वैल्यू 2 आ रही है तो आपको वैल्यू जो मिलेगा -1 मिलेगा, जब वैल्यू 3 आ रही है तो -i मिलेगा, और रिमाइंडर की वैल्यू जब 0 आ रही है तो आप लोग को 1 मिलेगा। चलो देखते हैं अब यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे रिमाइंडर हमारा 1 है, और जब रिमाइंडर 1 होता है तो हमें i मिलता है। चेक करते हैं क्या सही बोल रहा हूँ मैं। आई रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 को वैसे इसको देखो जब भी दो टर्म प्लस में होते हैं उसे मल्टीप्लाई में इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। अब इसे तो अपन ने अभी जस्ट सॉल्व किया, आई रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 को सॉल्व किया तो ये वैल्यू होती है 1, और आई रेस टू 1 इज नथिंग बट आई, तो 1 मल्टीप्लाई बाय इज नथिंग बट आई मिल जाएगा। इस तरीके से आई रेस टू 9 निकाला आप लोगों ने। सिमिलरली आप लोग निकाल सकते हैं आई रेस टू 11 और आई रेस टू 10। तो पहले मैं आई रेस टू 10 की वैल्यू निकालता हूँ। आई रेस टू 10 क्या होगा, आप लोग को मिलेगा -i, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं वो कैसे, इसे लिख सकता हूँ आई रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 लिख सकता हूँ। जैसे इसे सेपरेट किया वैसे इसे भी सेपरेट कर दो, आई रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू आई रेस टू 2। आई रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 जस्ट सॉल्व किया आप लोग को मिला था 1, और आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग हमेशा लिख रहे हैं -1 होता है, तो इस तरीके से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दो यू विल गेट -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इस तरीके से आप लोग को -1, आई रेस टू 10 की वैल्यू -1 मिल गई, और आई रेस टू 11 जो मिलेगा आप लोग को मिलेगा -i। चलो चेक कर लेते हैं उसे भी, तो आई रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 लिख सकता हूँ। आई रेस टू 4 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों आई रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 को अगेन मैं इस तरीके से तोड़ सकता हूँ। अब आप लोग को पता है आई रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 जो होता है अपन ने सॉल्व किया अभी जस्ट, आई रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 को सॉल्व किया तो 1 मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 इंटू, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा आई क्यूब की वैल्यू। आई क्यूब की जो वैल्यू होती है वो -i होती है, जो कि आप लोग को मैंने पावर ऑफ आई के पेज पे लिख के दिया था। आई क्यूब की वैल्यू होती है -1, आई रेस टू 4 की वैल्यू 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये तीन वैल्यू आप लोग को ध्यान में हमेशा रखनी है। तो आई क्यूब की वैल्यू कितनी मिल गई हमें यहाँ पर -i मिलती, कितनी मिलती है आई क्यूब की वैल्यू -i। अब आई क्यूब की वैल्यू -i, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट वैल्यू -i, तो आई रेस टू 11 जो होगा आपका -i होगा। आपके पास सारे नंबर्स की वैल्यूज आ चुकी है। अब इसको चाहिए तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि यहाँ पर मैं सॉल्व भी कर सकूँ। इसे उठाता हूँ यहाँ से, इसे यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, ताकि मैं और भी चीजें सॉल्व कर सकूं। अब बच्चों यहाँ पर देख सकते हो तो बस z के अंदर मेरे को वैल्यूज को ही पुट करना है। आई रेस टू 8 की वैल्यू जो मुझे मिली है बच्चों 1 मिली, तो ये मिलेगा मुझे 4 इंटू 1। आई रेस टू 9 की वैल्यू मुझे मिली है i, उसके बाद +3 मेरा एज इट इज नीचे आ जाओ, 4 आई रेस टू 11, आई रेस टू 11 की वैल्यू मिली है मुझे -i, और -4 इंटू आई रेस टू 10, आई रेस टू 10 की वैल्यू मिली है मुझे -1, और फाइनली -2। इस तरीके से मुझे सारे नंबर्स मिल रहे हैं। अब मैं इन्हें सॉल्व करूंगा, 4 1 4 -3i + 3 मिलेगा, 4 इंटू -i -4i होगा, ये माइनस प्लस +4 -2 हो जाएगा। अब सॉल्व करना है, थोड़ा अरेंजमेंट करना है। 4 + 3 जो होगा वो 7 -3i होगा, ये -4i को मैं पीछे रखता हूँ, 4 - 2 करेंगे तो 2 होगा, तो मिल गया ना अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर अपन में कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस केस में सॉल्व कैसे करते हैं अपन, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं 2 + 4i और 2 + 4i के साथ, और आपको पता आगे क्या आने वाला है। तो इसके बाद के स्टेप में चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करें और कहीं पर अटक जाए तो मुझे बता देना। इंपॉर्टेंट चीज था ये कंसेप्ट जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिया हुआ, किस तरीके से आप लोग डिफरेंट पावर्स को समझकर सॉल्व कर सकते हो। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से देखकर सॉल्व कर सकते हैं। ये था बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आप लोग ने यहाँ पर देखा, समझा और सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, बचे हुए क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे कि अगले वीडियो में देखें और उसे अच्छे तरीके से वहां पर सॉल्व करें। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है मेरे हिसाब से, और क्वेश्चन लेंगे तो और लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूं बच्चों। तो आज अपन ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखा है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन को सीखा, मल्टीप्लिकेशन को सीखा, डिवीजन को सीखा। इसके अलावा आप लोगों ने रैशनलाइजेशन सीखा और आपने कॉन्जुगेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है।
जब भी आपको डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा होगा तो सो यू नीड टू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बाय सिंपल किससे, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर के साथ। मतलब हम लोग को रैशनलाइज करना होता है डिनोमिनेटर को। तो ये सारे कंसेप्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर सीखा और सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट, कोई शंका, कोई दिक्कत रह गई होगी तो आप लोग सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर आप लोग मुझे सिंपली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं 97 मंसूरी पर, और वहां पर भी आप लोग आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।